यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर इन द रेशियो 4:3 इफ़ द फर्स्ट ट्रेन टेक्स 15 सेकेंड लेस, अगर फर्स्ट ट्रेन जो है वो 15 सेकेंड कम टाइम लेती है टू कवर अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस को कवर करने में, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द सेकेंड ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में दूसरा ट्रेन कितना टाइम लेगा। तो दो ट्रेन है यहाँ पे, दो ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन और सेकेंड ट्रेन करके नाम दिए, हम चाहे तो ए और बी भी ले सकते हैं। चलो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेन है और ये सेकेंड ट्रेन है, दोनों ट्रेन के स्पीड का ये रेशियो है। ये रेशियो किसका है? स्पीड का। पिछले क्वेश्चन में हम लोग रेस वाला क्वेश्चन में देखे थे कि जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। क्यों होता है? तो पिछले वाले वीडियो में देखे थे। अब एक चीज़ यहाँ और देखो कि जो स्पीड का रेशियो होता है उसका इन्वर्स अगर हम कर देंगे तो वो टाइम का रेशियो होगा। क्यों होगा? तो यहाँ देखेंगे क्यों होगा। दोनों ट्रेन सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तब मान लो अगर दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो अगर हम मान लें कि सेम डिस्टेंस है दोनों के लिए, तो मान लो सेम डिस्टेंस अगर x है, तो अगर हम दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे, दोनों के टाइम का रेशियो, दोनों ट्रेन के टाइम का रेशियो, तो पहले दोनों के टाइम का रेशियो निकालेंगे दोनों ट्रेन का, तो पहले दोनों ट्रेन का टाइम निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ट्रेन का अगर हम टाइम निकालें कि फर्स्ट ट्रेन ने कितना टाइम लिया उसी x डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो x है और स्पीड फर्स्ट ट्रेन का कितना है, यहाँ 4 है, x/4। सिमिलरली सेकेंड ट्रेन का अगर हम टाइम निकालेंगे तो सेकेंड ट्रेन का टाइम कितना लिखेंगे, वही डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस इसके लिए भी x ही है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और टाइम इसके लिए कितना है, ये सॉरी स्पीड कितना है, 3। तो ये फर्स्ट ट्रेन का टाइम हो गया x/4 और सेकेंड ट्रेन का टाइम हो गया x/3। अगर इस दोनों के टाइम का अगर हम रेशियो निकालें तो रेशियो निकालने क्या करते हैं, ये पहला ट्रेन का टाइम और ये वाला दूसरा ट्रेन का टाइम, यहाँ सॉल्व करेंगे तो x/4 और ये x/3 नीचे में क्या इन्वर्स हो जाएगा, 3/x, x कैंसिल, तो क्या बचेगा 3/4, मतलब 3:4। तो यहाँ देखो दोनों ट्रेन के टाइम का रेशियो कितना हो गया, 3:4। देखो स्पीड का रेशियो 4:3 और टाइम का रेशियो 3:4, तो इसी का इन्वर्स है कि नहीं। हम चाहें तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड का रेशियो जैसे ही लिखा हुआ है 4:3, अगर डिस्टेंस का रेशियो लिखेंगे तो हम लिख देंगे 4:3, वही होगा। लेकिन अगर यही टाइम का रेशियो निकालना हो तो इसका इन्वर्स कर देंगे, यहाँ 1/4:1/3, इसका इन्वर्स करेंगे तो 1/4, इसका इन्वर्स करेंगे तो 1/3। और इस रेशियो को कैसे हम लोग लिखते हैं, डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं क्या लिख सकते हैं, 3:4। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी 12 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बचेगा 3:4। या फिर ऐसे करो, ये 3:4 या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इन्वर्स कई तरीके से कर सकते हैं हम। तो हो गया स्पीड का रेशियो 4:3 और ये हो गया टाइम का रेशियो 3:4। कैसे हुआ समझ में आएगा टाइम का रेशियो 3:4, यहाँ से भी समझ सकते हैं, ये शॉर्टकट हो गया, तुरंत कर सकते हैं कि स्पीड का रेशियो 4:3, डायरेक्ट टाइम का रेशियो लिखेंगे 3:4। यहाँ हम टाइम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि ये जो यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रेन और सेकेंड ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसमें टाइम में रिलेशनशिप दिया है कि दोनों के बीच के टाइम का डिफरेंस 15 सेकेंड है। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, सेकेंड ट्रेन की स्पीड कम है। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है तो ये कम टाइम लेगी, तो देखो इसका टाइम का रेशियो कितना है 3। और सेकेंड ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, सेकेंड ट्रेन की स्पीड कम है तो ये ज़्यादा टाइम लेगी, तो इसका कितना है 4। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, यहाँ स्पीड 4:3 है, यहाँ पे टाइम का रेशियो 3:4, कोई यूनिट नहीं होता। तो जब हम इसका यूनिट नहीं है तो हम इसके लिए कोई यूनिट नहीं, तो बस वहाँ पे यूनिट वर्ड यूज कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ये फर्स्ट ट्रेन का टाइम है और ये सेकेंड ट्रेन का, दोनों ट्रेन के टाइम का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 1 है। अब यहाँ पे 1 सेकेंड है कि 1 आवर है, ये तो नहीं यहाँ पे पता है, तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं, यहाँ पे यूनिट क्या देंगे, यहाँ पे टाइम का यूनिट ना आवर दे सकते हैं ना मिनट ना सेकेंड, सीधे 1 रहेगा, 1 यूनिट। जहाँ पे यूनिट ना हो तो वहाँ मतलब कोई यूनिट ना हो किसी क्वांटिटी की, तो वहाँ यूनिट वर्ड ही लिख के छोड़ देते हैं। तो यहाँ टाइम का डिफरेंस अगर देखेंगे तो कितना यूनिट है,
दोनों ट्रेन जो भी टाइम ले रहा है उस दोनों ट्रेन के टाइम का डिफरेंस कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का है। और क्वेश्चन के अनुसार देखो कि फर्स्ट ट्रेन और सेकेंड ट्रेन में, दोनों ट्रेन में टाइम का डिफरेंस कितने का, 15 सेकेंड का लिखा हुआ है ना। फर्स्ट ट्रेन टेक्स 15 सेकेंड लेस, 15 सेकेंड कम लेती है टू कवर अ डिस्टेंस। किससे 15 सेकेंड कम लेती है? फर्स्ट ट्रेन सेकेंड ट्रेन से लेती होगी। इसका गिवन है कि फर्स्ट ट्रेन जो है 15 सेकेंड कम लेती है, किस? सेकेंड ट्रेन से। तो मान लो अगर सेकेंड ट्रेन 30 सेकेंड लिया, सेकेंड ट्रेन अगर 30 सेकेंड लेगा तो फर्स्ट ट्रेन कितना लेगा? इससे 15 सेकेंड कम। तो 15 सेकेंड कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 सेकेंड। तो दोनों के टाइम में का डिफरेंस कितना आएगा? 15 का ही आएगा। तो ये जो 15 सेकेंड कम ले रही है, डिफरेंस ही बता रही है। तो यहाँ जो देखेंगे जो टाइम का रेशियो आया है वो 1 यूनिट का है। यहाँ डिफरेंस कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। तो दोनों ट्रेन के द्वारा टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट है और क्वेश्चन के अनुसार ये डिफरेंस 15 सेकेंड का। तो 1 यूनिट 15 सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है, 1 यूनिट 15 सेकेंड के बराबर होगा। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द सेकेंड ट्रेन। सेकेंड ट्रेन ने कितना टाइम लिया टू कवर द सेम डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। तो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए टाइम का रेशियो कितना आया? 3:4। ये फर्स्ट ट्रेन का टाइम, ये सेकेंड ट्रेन का टाइम। तो हमसे पूछा किस ट्रेन का जा रहा है? सेकेंड ट्रेन का। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द सेकेंड ट्रेन। तो टाइम कितना लेती है सेकेंड ट्रेन? 4 यूनिट्स। तो 1 यूनिट जब 15 सेकेंड के बराबर है तो 4 यूनिट्स कितने सेकेंड्स के बराबर हो गए? 60 सेकेंड्स के बराबर हो जाएगी, या फिर 1 यूनिट बोल सकते हैं 60 सेकेंड को। दैट देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस बाय द सेकेंड ट्रेन। सेकेंड कितना टाइम लेगी? 60 सेकेंड लेगी, है ना। यहाँ पे हम टाइम का रेशियो इसीलिए निकाले हैं क्योंकि टाइम में डिफरेंस दिया हुआ। अगर यही इस रेस वाला क्वेश्चन था उसमें डिस्टेंस का डिफरेंस दिया हुआ था, इसलिए हम इस डिस्टेंस का रेशियो निकाल करके रखे थे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम स्पीड, ये हमेशा याद रखो कि जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, लेकिन टाइम उसके इन्वर्स के रेशियो के बराबर होता है। क्यों होता है? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है। शॉर्टकट में यहाँ बनाना चाहोगे तो यहाँ देख सकते हैं कि स्पीड का रेशियो 4:3, टाइम का रेशियो 3:4, डिफरेंस कितने यूनिट का? 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 15 सेकेंड के बराबर है। तो तुरंत निकल गया इससे। ठीक है।